नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग। आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग हम कब करते हैं, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। देखिए, पहला ये कंडीशन, दूसरा ये कंडीशन। पहला कंडीशन देखिए, जिस शब्द का पहला अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अगर पहला अक्षर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए बॉय, ए बॉय। अब जो लोग जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट और वावेल, तो बी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगा दिए, ए। उसी प्रकार से जैसे बैग, तो बी ए जी, इसके पहले ए लगाएं या एन लगाएं, तो इसके लिए हम ए लगाएंगे क्योंकि ये बी जो है वो है कॉन्सोनेंट है। तो उसके बाद दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि भले ही पहला अक्षर वावेल हो। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भले ही पहला अक्षर वावेल हो, अगर उच्चारण व्यंजन का से लेके ज्ञा तक हो रहा है तो उसके पहले ए का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से लिख लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए बॉय लिखा है। अब बॉय जो बी है, यहाँ पे ये है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाएंगे तो ए बॉय। जी यहाँ पे है तो जी भी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए लगा देंगे, ए गर्ल हो जाएगा। कैट यानी सी, इसका सी जो है कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लगाएंगे, ए कैट हो जाएगा। फिर आर भी है कॉन्सोनेंट तो इसके पहले ए रेड। बी और बी के पहले भी हम लगाएंगे ए क्योंकि ये है कॉन्सोनेंट। तो आप अब यहाँ पे देखिए, ये गार्डन लिखा है, ये गार्डन, इसमें जी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो ए लग गया। बी जो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे लग गया ए, तो ए बल्ब हो गया। फिर उसके बाद में ए कार, सी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले हम लगा दिए ए। अब यहाँ पे देखिए बाइक लिखा है, बाइक, BIKE बाइक। बाइक में बी जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले हमने लगा दिया ए। अब समझते हैं कि अगर वावेल रहेगा तब कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है यूनियन, इसके पहले हम अभी ना ए लगाए हैं ना एन लगाए हैं। अभी आपको समझा के उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे। यूनिट लिखे हैं, इसके पहले भी कुछ नहीं लगाए। अब इसका उच्चारण देखिए, यूनियन, ऐसे यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन। तो यहाँ पे जो या वर्ड है, ये देखिए या वर्ड जो है यहाँ पे ये है व्यंजन है तो व्यंजन के पहले हम ए लगाएंगे। चूँकि यहाँ पे यू है, यू को हम वावेल मानते हैं और वावेल के पहले हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे उच्चारण देखिए, यहाँ पे या का उच्चारण यानी हम व्यंजन का उच्चारण देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। उसी प्रकार से यूनिट, ऐसे लिखा जाता है यूनिट, यहाँ पे भी जो यू का उच्चारण या हो रहा है तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एन का प्रयोग। ए का प्रयोग हमने देख लिया, अब एन का प्रयोग देखते हैं। तो इसके लिए भी दो कंडीशंस हैं, पहला और दूसरा। अब दोनों कंडीशंस को हम देखेंगे। पहला कंडीशन ये है, वावेल के पहले यानी स्वर के पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग करते थे, वैसे ही वावेल के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एन इग, एन इग, एक अंडा। एक अंडा के लिए हम ए इग नहीं कहेंगे, एन इग। एन आउल, एन आउल का मतलब एक उल्लू, ए आउल नहीं, एन आउल। तो यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। अगर कॉन्सोनेंट का उच्चारण स्वर यानी वावेल की तरह होता है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसा होता है, वावेल की तरह से, तो वहाँ पे उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। यानी उसमें कंडीशन में आपने देखा था कि अगर वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट का उच्चारण वावेल की तरह से हो रहा है तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एन आवर, एन आवर, यहाँ पे एच है, एच जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे आवर, आवर, ऐसे देखिए आवर, आवर। तो ये आ जो है ये है स्वर है यानी वावेल है, तो वावेल के पहले एन का प्रयोग करते हैं। ये आपने देखा है ऊपर वाली कंडीशन में। तो जब आ गया तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से एन ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं दा का प्रयोग। दा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, पर्वतमाला के नाम के पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। दा हिमालयस, नदियों के नाम के पूर्व दा गंगा,
समुद्रों के नाम के पूर्व, द इंडियन ओशियन, ये समुद्र है, समुद्र के नाम के पूर्व यानी द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। समाचार पत्रों के नाम के पूर्व जैसे द इंडियन टाइम्स, द इंडियन टाइम्स, इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। पदवी के नाम के पूर्व जैसे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, तो इसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं दिशाओं के नाम के पूर्व, दिशाओं के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथों के नाम के पूर्व जैसे द रामायण, रामायण, यहाँ पे देखिए दिशाओं के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ईस्ट, दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथों के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण। सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बेस्ट बॉय। अब आप ये कहेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए बेस्ट लिखा है तो ये होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीसरी होती है बेस्ट, यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जाति बोधक शब्द के पूर्व द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदू, हिंदू एक जाति है, द मुस्लिम, मुस्लिम भी जाति है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध चीज़ों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई भी फेमस चीज़ है उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रेड फोर्ट यानी लाल किला, लाल किला प्रसिद्ध है इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे द ताजमहल यानी ताजमहल के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं ही इज़ अरुण, ही इज़ अरुण, द अरुण इज़ फाइन, यानी जब यहाँ पे अरुण का बाद पहले आया यानी ही इज़ अरुण, वह अरुण है, तो उसके बाद जब अरुण की बात हुई तो वहाँ पे हमने द का प्रयोग किया है। यानी कोई नाउन अगर पहले आ रहा है फिर उसके बाद उसका जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए, आर्टिकल्स अगर सिंगुलर है तभी उसके पहले ए, एन या द का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल है तो उसके पहले नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंगो, मैंगो का मतलब एक आम, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। या यहाँ पे अगर लिखा है एग यानी अंडा, तो इसके पहले हम एन लगाएंगे। अंडा यानी एन एग यानी एक अंडा, ए मैंगो यानी एक आम। अगर यहाँ पे मैंगोज लिखा है तो इसके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा, ए एन और द का प्रयोग समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।